जय श्री राम। हर हर महादेव। बंधुओं, आज मैं आप सभी के समक्ष कल से होने वाले पितृपक्ष के विषय में कुछ जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। आप सभी के जो भी पितृपक्ष के संबंधी लोग हैं, अर्थात जिनके पिताजी नहीं हैं, वे सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान देना होगा? कल से जो 30 सितंबर से पितृपक्ष जो लग रहा है, उसमें आप सभी को सर्वप्रथम भोजन इत्यादि का ध्यान देना होगा। लहसुन, प्याज ये तो खाना ही नहीं है, भूल कर भी न खाएं। उसके बाद चलते हैं कच्चू की सब्जी। कच्चू अथवा कहीं कहीं अरवी भी बोलते हैं। कच्चू अरवी की सब्जी ना खाएं। नेनुआ, घेवड़ा, बैगन इत्यादि का सेवन ना करें। चने की सत्तू का प्रयोग ना करें। और भी तमाम प्रकार की बातें हैं। पितृपक्ष में जल देने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करें। और इन दिनों में जो भी लोग अपने पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को जल दान करते हैं, ऋषि मुनियों का तर्पण करते हैं, कहा गया है कि पितृ जब प्रसन्न रहते हैं तो आपके वंश की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोगों के पितृदोष के कारण पुत्र आदि की प्राप्ति में समस्या आती है। तो आपको सदा ध्यान देना है कि पितृपक्ष के समय पितृ पूर्वजों को जल का दान करें, जिसको कहा गया है मनुष्य ऋषि पितृतर्पण। यह और श्रद्धा पूजन करने योग्य होते हैं। पितृपक्ष में चलिए, मंत्र तो पूरे मंत्र का तो स्मरण नहीं करा सकता आपको, किंतु जितना हो सके आपको बता देता हूँ। हाथों में चावल लेकर के, यानी कि अक्षत, पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक एक अंजलि जल का दान करें। फिर ऋषि मुनियों के लिए उत्तर दिशा में हो करके जौ लेकर के हाथ में, और दोनों हाथों की बीच में जब दोनों हाथ मिलाते हैं तो हाथों के बीच में जो प्रजापति यानी कि ब्रह्म तीर्थ कहलाती है, वहाँ से ऋषियों का तर्पण करें। और जब दक्षिण दिशा में हो जाएं तो दक्षिण दिशा में जनेऊ को उल्टा करके, ध्यान दीजिएगा, जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय हैं अथवा जनेऊ धारू जो जनेऊ का धारण करते हैं, वे जब भी दक्षिण दिशा में होंगे, अपसभ्य होंगे, सर्वप्रथम जनेऊ को उल्टा कर लेंगे और हाथों में तिल लेकर के अंगूठे और तर्जनी के बीच से जल का दान करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें किनका दान करना चाहिए? जल का दान करना चाहिए। तो यम के नाम से, यम मतलब भगवान यमराज, यमराज के नाम से 14 बार जल देनी चाहिए। उसके बाद अपने कुल में सर्वप्रथम पिताजी को, पिताजी हैं
कितने लोग कहते हैं कि पिताजी हैं तो हम जल का दान कैसे करें। अगर आपके पिताजी हैं और आपके पिताजी तर्पण इत्यादि नहीं करते हैं या तर्पण करने के लायक नहीं है, बीमार हैं, वृद्ध हैं, तो आप पिताजी को छोड़ करके उनके पिताजी अथवा अपने दादाजी को, उनके पिताजी को और उनके पिताजी को 3 पीढ़ियों का जल का दान कर सकते हैं। आपके भाई, बंधु, बांधव जो भी हो, इसमें चाहिए कि सभी के निमित्त जल का दान करें। और जल का दान करने से पितृदोष के कारण, मैं आपको एक बता दूं कि पितृदोष के कारण घर में रखा हुआ जो अन्न है उसमें बहुत जल्द कीड़े पड़ जाते हैं, अथवा 3 मास के अंदर जब अन्न में कीड़े पड़ जाएं तो समझिए कि पितृदोष का आपके घर में वास है। इसके उपचार के लिए पितृपक्ष में जल का दान करें। उससे भी अगर आपको कुछ लाभ ना हो पाता हो तो आप अपने किसी उचित ब्राह्मण को बुला करके त्रिपिंडी आदि का श्राद्ध करें। त्रिपिंडी आदि का श्राद्ध करने से, गया में पिंड का दान करने से आपके पितरों की अवश्य ही मुक्ति होती है। ऐसा बताया गया है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। मैं आपको बता दूं कि पितृतर्पण के विषय में जल आदि दान करने के बाद पार्वण श्राद्ध आदि को करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध करने के बाद ब्राह्मणों को बुला करके 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 11 जितने हो सके ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराना चाहिए। वस्त्र आदि से अलंकृत करके जो भी अपनी इच्छा के अनुसार, धन संपत्ति के अनुसार उनका दान करना चाहिए। और अगर अपने पितृ का तिथि जानते हो तो उस तिथि तक जल का दान करें। और अगर तिथि नहीं जानते हैं जो भी मनुष्य, वे अमावस्या तक जल का दान करें। और जल दान करने के बाद पार्वण श्राद्ध करें। पार्वण श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पंच बलि का दान करना चाहिए, जिसके निमित्त गाय के लिए भोजन, कौवे के लिए भोजन, चींटियों के लिए भोजन और अन्य 2 प्रकार के जीव जंतुओं के लिए विषय में भोजन को निकाल देना चाहिए। 5 प्रकार की बलि हो जाती है। और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करा करके, दान दक्षिणा दे करके ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ सभी लोग प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।